संत परम संत कृपाल सिंह जी महाराज। महापुरुष हमें बाहरी रस्म रिवाज बदलने को नहीं कहते। वे कहते हैं अपने अपने समाज में रहो, उस समाज की मर्यादा का पालन करो। प्रभु को पाने का यह स्वर्णिम अवसर तुम्हें मिला है, इसका लाभ उठाओ। अपनी आत्मा को उस परम सत्ता से जोड़ो जो तुम्हारे इस शरीर को और सारे जगत को चलाती है। तुम्हारा यह शरीर सच्चा हरि मंदिर है, जिसमें तुम यानी आत्मा भी निवास करते हो, और वह प्रभु भी जिसके सहारे तुम इस जिस्म में स्थित हो, वह भी इसी में निवास करता है। संत सद्गुरु शरीर की नज़र से तुम्हें नहीं देखता, न ही समाजों और बाहरी चिन्हों की नज़र से देखता है। वह आत्मा की दृष्टि से देखता है। उसकी नज़र में हम सब आत्मा देहधारी हैं, और आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है। एक ही प्रभु सबका करता धरता पालनहार है। हाँ, समझे प्रेम क्या है? प्रेम का संबंध दिल से है, दिमाग से नहीं। एक आदमी बुद्धिमान ज्ञानवान होते हुए भी प्रेम से खाली हो सकता है। प्रेम दिमाग को भी काबू करता है, लेकिन कभी कभी दिमाग प्रेम के रास्ते में बाधक बन जाता है। हमें रोज अपने जीवन की पड़ताल करके देखना है कि प्रेम पथ पर हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं, इधर दुनिया की ओर या प्रभु की ओर। वर्ड से एल निकाल दो तो वह वर्ड हो जाता है। अहंकार या मैं पना निकाल दो तो कारण प्रभु रह जाता है, जिसे यीशु मसीह ने वर्ड अथवा शब्द का नाम दिया है और उसके बारे में कहा है, शुरू में जब कुछ नहीं था वर्ड था, शब्द परमात्मा के साथ था और वर्ड या शब्द ही परमात्मा था। अध्यात्म रूहानियत कठिन नहीं, मैं तो कहूँगा कि यह सबसे आसान और स्वाभाविक मार्ग है। दुनिया की विद्याओं अथवा सांसारिक विद्याओं को सीखने के लिए हमें कोई हाइपोथेसिस अर्थात कल्पित आधार पर वर्षों अध्ययन करना पड़ता है। फिर भी हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि दुनिया की चीज़ों के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, किंतु अध्यात्म में, जो कि सारे ज्ञान ध्यान का समस्त रचना का मूल और आधार है, आप सृष्टि के आदि से सब कुछ जान सकते हैं। उसमें केवल आपको यही करना है कि अपनी तवज्जो या ध्यान को इधर बाहर की दुनिया से हटाकर उधर प्रभु में केंद्रित करो। वही प्रभु को पाने का रास्ता है। अब आप स्वयं फैसला कर लें कि आप क्या चाहते हैं, दुनिया को या प्रभु को। दुनिया की चीज़ें तो समय आने पर मिल जाएंगी, पर क्यों ना प्रभु को पाने की इच्छा रखें, ताकि आप प्रभु के हो जाओ और प्रभु आपका हो जाए। आपके और प्रभु के बीच कोई व्यवधान न रहे, न तन का, न मन का, न वाया जगत का। महापुरुष मानव जाति को यही सम्मति देने के लिए अवतार लेते हैं। वे नहीं देखते कि कौन किस समाज या विचारधारा से संबंध रखता है। वे गिरजे में हैं, गुरुद्वारे में हैं, मंदिर में हैं या मस्जिद में हैं। इन धर्म स्थानों में लोग प्रभु की आराधना करने जाते हैं ताकि प्रभु के लिए प्यार मन में उत्पन्न हो। धर्म स्थानों को सिर्फ हाथ लगा देने से या इनमें हाजिरी भर देने से कोई लाभ नहीं। देखना यह है कि क्या मस्जिद, मंदिर, गिरजे, गुरुद्वारे में जाकर तुम्हारे मन में प्रभु का प्यार, उससे मिलने का चाव पैदा हुआ है। बेकार काटने से क्या फ़ायदा। सुबह से शाम तक जान खपाओ और मजदूरी कुछ न मिले। इंसान पैदा होता है तो बेबस और लाचार, मरते वक्त भी खाली हाथ जाए तो जीवन का क्या अर्थ हुआ। सारे कर्म कांड और साधन हम इसलिए करते हैं कि परमात्मा का प्यार हमारे मन में पैदा हो। उसका सबसे अच्छा और आसान तरीका है किसी ऐसे महापुरुष की संगति जो प्रभु प्रेम की मस्ती से लबालब भरा हो, जिसके हरि रस भीने नहनों से और रोम रोम से प्रभु प्रेम की सुरत छलकती हो, जो प्रभु प्रेम की मादकता से मदमस्त हो। यह मादकता तुम किस प्रकार पा सकते हो? आँखें झरोखे हैं जिनसे आत्मा झांकती है। जिस रंग में आत्मा रंगी है, वही रंग आँखों से झलकता है।
जब हम अपने हुजूर परम संत श्री हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के श्री चरणों में शीश झुकाते और हुजूर महाराज फरमाते, वहाँ नीचे पैरों में क्या रखा है, ऊपर मेरी आंखों में देखो। प्रभु का वह प्रभाव, वह रंग और असर सबसे ज़्यादा आंखों से ही मिलता है। उससे आंखें चार होने पर दुनिया का तन मन का होश नहीं रहता। यही प्रभु प्रेम की वह अनमोल निधि है जो मनुष्य जीवन में ही मिल सकती है। हर दिन अपनी पड़ताल करो कि तुम में प्रभु प्रेम उपजा है कि नहीं। ये बातें जीवन में धारण करने के लिए हैं, मात्र पढ़ने की या औपचारिकता पूरी करने की नहीं। एक महात्मा ने कहा है कि अगर प्रभु का प्यार तुम्हारे मन में पैदा नहीं हुआ तो तुम सिर्फ एक गधे के जैसे पुस्तकों और ग्रंथों का बोझ ढो रहे हो। दिमाग में पुस्तकालय भर लेने का क्या फ़ायदा अगर आत्मा को प्रेम के अमृत की एक बूंद भी ना मिली।